कि हम लोग लास्ट क्लास में मिरर के थ्रू जो डेविएशन होता है वो डेविएशन कैसे फाइंड करते निकाल लिए थे। और एकदम लास्ट टॉपिक जो था लास्ट क्लास का वो ये था कि अगर हम लोग मिरर को डेविएट करते हैं, मिरर क्या करते हैं, डेविएट करते हैं या मिरर को रोटेट करते हैं, तो मिरर के रोटेशन से जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन क्या होगा, वो एक रिलेशन होगा और वो इक्वल नहीं होगा। अगर मिरर को आप 5 से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे 2 से रोटेट करेगा अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। सपोज ये मिरर है, आपने इसको 30 से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, 60 से घूम जाएगा। आपने इसको 15 से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 30 से घूम जाएगा। मैंने इसको प्रूफ किया था, आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। लास्ट क्लास में हम प्लेन मिरर के हेल्प से इमेज बनाना सिखाए थे और हम वहाँ पे सिखाए थे 2 चीज़, क्या कि प्लेन मिरर के थ्रू जनरली जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेन मिरर से तुम रियल इमेज नहीं बना सकते हो, वर्चुअल भी बना सकते हो और रियल भी बना सकते हो। और हम क्या सिखाए थे आप लोगों को कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। ये सब सीख चुके हैं हम लोग। तो जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर हम लोग यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इमेज इज़ वर्चुअल। हम बताएं ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, जनरली ऐसा ही होता है। ज़्यादातर जो इमेजेस क्या है वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारा रियल ही होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इमेज इज वर्चुअल। ये आएगा। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, हम क्या सिखाए थे, इमेज इज द ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम अगर खड़े हो सामने मिरर के, अगर तुम्हारा हाइट 5 फुट है तो मिरर में क्या दिखेगा, 5 फुट ही दिखेगा, वो 8 फुट नहीं दिखेगा या 5 फुट से कम नहीं दिखेगा। तो ये भी प्रूफ किए थे कि साइज ऑफ जो इमेज होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। वर्टिकली क्या होता है, हर चीज़ में सेम होता है। ये लेंथ भी सेम होगा उसमें, ये लेंथ भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ही क्या होता है। हम इसलिए वर्ड यूज़ किए साइज। साइज में सारा साइड आ जाएगा, सभी साइज, ये साइड, हर एक साइज का एग्जैक्टली सेम होगा, जैसा कि ऑब्जेक्ट है वैसा ही होगा। क्लियर है? ये बात भी हम प्रूफ कर चुके थे लास्ट क्लास। उसके बाद क्या दिखा है, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। क्या बताए थे कि अगर ये आपका मिरर है और बाबू आपने क्या किया, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया लेट की ओ, और उसका डिस्टेंस मिरर से अगर x है, मिरर से क्या है, x है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पे बनेगा इमेज i, और इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये बात हम प्रूफ किए थे, दिखाए थे, लिखा वही बात ना, देखो यहाँ पे से लिखा है, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर। मिरर के उस साइड उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे क्या होता है, मिरर से ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? ये 3 पॉइंट हम लोग को याद करना है और याद करने के साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन भी किए थे, प्रूफ भी किए थे, वो हो चुका है। अच्छा, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। आगे हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वहाँ पे हम क्या बताएंगे कि जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का सर ऊपर है तो ऊपर सर ही दिखता है। ऐसा नहीं कि मेरा सर नीचे दिखता, पैर कहाँ दिखता है। अगर ऐसा दिखे कि मेरा हेड डाउन है और लेग ऊपर में है तो इसको बोलेंगे इमेज हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्या हो गया है, इन्वर्टेड हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं ना होता है। हम लोग क्या देखें कि अगर आप ऐसे खड़े हो, ये ए और ये बी है, तो इमेज भी क्या दिखेगा, ये ए और ये बी दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि ये ए और ये बी। इसको बोलते हैं, अगर ऐसा इमेज बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। लेकिन मिरर में, प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगा। इन्वर्टेड इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, जो आगे वाले सेकेंड पार्ट में है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी क्या देखना है हम लोग को, इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। तो बताओ सबको याद हो गया इतना पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इमेज वर्चुअल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम साइज होगा एज ऑब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस होगा एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा। पांचवा पॉइंट क्या है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जो आपका दाया है उसमें क्या दिखता है, बाया, और जो बाया उसमें दिखता है दाया। मतलब कि अगर मिरर के सामने आप अगर पी रख रहे हो, ये पी, तो उसमें क्या दिखाई देगा, ऐसा पी नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, ऐसा पी। इसलिए तुम अगर अपने पेज पे उल्टा लिख करके मिरर में रख दोगे तो सीधा हो जाएगा, और सीधा रख के अगर रख दोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। लेटरली इन्वर्टेड होता है, घूम जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं डिस्टेंस अलग, डिस्टेंस वही होता है।
लेकिन क्या होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। तो अगर R लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। इसको बोलते हैं मिरर इमेज और लिटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं इसको, मिरर इमेज और एक दूसरे का लिटरली इन्वर्टेड इमेज। ऊपर वाला तो सीधा दिखता है लेकिन अगल बगल क्या दिखता है, उल्टा दिखता है ना। तो तुम्हारे सामने जो इमेज बन रहा है उसका ये साइड तुमको लगेगा वो दायां होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो मेरे सामने बना बायां, मेरे सामने बना दायां। तो दायां बायां और बायां दायां हो जाता है, मतलब लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखता है। क्लियर है, बात समझ गए ना। तो ये जो सारा पॉइंट था ये लर्निंग पॉइंट था। क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ से लर्न करने वाला क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से लर्न करने वाला क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, इसको लर्न करना, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पूछता है कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है उसका क्या कैरेक्टर होता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ही पूछता है। कैरेक्टर बोले या प्रॉपर्टी, दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में भी ही होगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अगला स्लाइड। आओ आज हम लोग क्या देखेंगे अगले स्लाइड पे, हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ड्यू टू टू मिरर, ठीक है। क्या, टू मिरर। अब टू मिरर दो तरीके से, कई तरीके से कर सकते हो। तो इमेज फॉर्म ड्यू टू इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड मिरर। ध्यान देना अच्छे से, टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफी। सपोज कर लो केस 1 दिखा रहे हैं हम लोग, या फिर कोई एक केस दिखा रहे हैं। सपोज ये एक मिरर है, ठीक है, और ये एक मिरर है और ये भी क्या है, एक मिरर है। और इनके बीच एंगल जो है, एंगल जो है वो कितना एंगल है, थीटा। कितना है, थीटा। मिरर का हम कुछ नाम दे सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसका नाम M2 है और इसका नाम क्या है, M1। तो हो गया ये मिरर 1 और ये क्या हो गया, मिरर 2। अब ये मिरर जो सामने रखा हुआ है, इनके बीच कुछ भी एंगल हो सकता है। देखो ये तो टच हो गया, अब तो दोनों साइड पॉलिश। मिरर का इमेज कहाँ बनता है, मिरर के अंदर, मिरर के पीछे नहीं बनता है। कि तुम मिरर का ग्लास निकालोगे, मैंने समझाया था लास्ट क्लास भी, मिरर का ग्लास अगर निकालोगे तो क्या देखते हैं, उसके पीछे एक रेड कलर का पॉलिश होता है। तो वो रेड सरफेस तुम सामने रखोगे तो इमेज नहीं बनेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सामने होगा उससे क्या बनेगा, इमेज। तो यहाँ पर ये वाला पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। कौन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है। और इसका क्या है, इसका ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दोनों पीछे वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। ये क्या क्या हुआ है, पॉलिश सरफेस। क्लियर है। तो पॉलिश सरफेस से इमेज नहीं बनेगा। अगर कोई बच्चा या कोई बंदा यहाँ पे आके खड़े हो जाएगा तो उसका कुछ इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पे आके खड़ा हो कोई इमेज नहीं बनेगा। लेकिन जैसे बीच में जाता है, वो कहाँ जाता है, वो बीच में जाता है, तो क्या देखेगा, उसका एक इमेज बनना स्टार्ट हो गया। सपोज यहाँ पे आ गया तो उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ये इमेज कितना बनेगा, कितना इमेज दिखेगा हम लोग को, तो ये डिपेंड करेगा कि इंक्लाइन जो मिरर है ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे जो फेस ऐसे इंक्लाइन करके रखा हुआ है। सपोज तुम सामने खड़े हो और इमेज इसके अंदर कितना इमेज बनेगा, तो ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है कि 90 पे रखा हुआ है कि 180 पे रखा हुआ है, कई केसेस आएगा। ठीक, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम केस 1। केस 1 स्टार्ट कर रहे हैं। केस 1 जब इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। याद रहेगा, क्योंकि हम इसका कुछ लॉजिक सिखाएंगे, लॉजिक से ही बनेगा, कुछ फॉर्मूला से ही बनेगा। तो 2 क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चंस को हम लॉजिक सिखाएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन फॉर्मूला से होगा। क्लियर। आओ देखते हैं। तो अगर 180 पे इंक्लाइन करोगे तो थीटा बढ़ते 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 ऐसे हो जाएगा पूरा। तो इमेज मिरर कैसा दिखेगा उस केस में, मिरर कैसा दिखेगा, ये एक मिरर और ये एक मिरर है ना, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 180। ये मिरर है, एकदम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, और तुम लोग को भी नहीं होना चाहिए। तो ये रहा मिरर 1, मिरर 1, और ये क्या है, मिरर 2। क्या एंगल इनके बीच, 180। क्लियर है। यस सर। एंगल कितना है, 180। क्लियर। यस सर। सपोज इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, के सामने क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये 2 मिरर मिलके कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए सिंगल मिरर। ओके, मेरे यहाँ पे हॉल में देखना, ऑफिस के सामने मिरर लगा हुआ है ना, कहीं 2 मिरर, 3 मिरर कनेक्ट है। 3 मिरर क्या है, कनेक्ट है।
क्या तीनों मिरर में तुम 3 दिखते हो? नो सर, एक ही दिखता है ना, कि जब तीनों मिरर मिला देते हैं तो तीनों मिरर मिला के बना क्या बनाते हैं? एक मिरर बना लेते हैं। अच्छा झुकने लगता है तो क्या बनता है? एक ये मिरर और एक ये मिरर बनता है ना। तो जब इंक्लाइन है तो ये 2 मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जब टच करें एकदम सामने पैरेलल में या एंटी पैरेलल में तो क्या कैसे बिहेव कर रही है? सिंगल मिरर की तरह। तो ये 2 मिरर मिला के क्या कैसे बिहेव कर रहा है बताओ? एज अ सिंगल मिरर। कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ सिंगल मिरर। ठीक है, सिंगल मिरर। तो रूल के हिसाब से एक ही मिरर है तो इमेज भी कितना बनेगा? एक ही बनेगा। और कहाँ बनेगा? जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या बनेगा? सेम दूरी पे। अगर ये मान तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? तो इमेज कितना बना? एक इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया इस केस में? नंबर ऑफ इमेज 1 हो गया। क्लियर? बहुत लोग उसको कैपिटल एन से लिखता है। नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया? 1 हो गया। ये पहला केस, केस 1 180 डिग्री पे। अगर मान लिया जाए कि सेकेंड केस हम अगले स्लाइड पे आ रहे हैं। सेकेंड केस, केस 2 क्या किया हम लोग? मिरर को 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिए। क्या कर दिए? मिरर को, एक मिनट स्पेस चाहिए हमको यहाँ पे समझाने के लिए। मिरर को 90 डिग्री पे क्या कर दिए? इंक्लाइन कर दिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये अब एक बात समझना, फिल करना टॉपिक को। टॉपिक फिल नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, फिल करना जरूरी है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये इमेजिनरी, एक्चुअली यहाँ कोई मिरर वगैरह नहीं है, कोई मिरर नहीं है। मिरर तो सिर्फ यहाँ पर है। और ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं है। ये तो सब लाइन क्या है? इमेजिनरी है। तो ये ऐसे बिहेव करना है, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बिहेव करना ना। क्लियर? अब देखो एंगल हम क्या बता रहे हैं? इन लोगों के बीच एंगल कितना रखा गया है? एंगल 90 डिग्री रखा गया। क्लियर? सपोज कि एक ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। और अभी बाबू, अभी जो आप लोग यहाँ पे रख रहे हो ये डिस्टेंस हम x माने यहाँ से, इस मिरर से, और ये भी क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए? दोनों का दोनों x। बोलोगे सर कुछ जरूरी है कि दोनों डिस्टेंस x ही हो? जरूरी तो नहीं है ना, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग क्या लेके चले हैं? सेम लेके चले हैं, सेम लेके चले हैं। अब फिल करना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट x दूरी पे तो इसमें एक इमेज बनेगा सेम दूरी पे। तो ये इमेज नंबर क्या हो गया? 1 सॉरी, इमेज नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, सेम दूरी पे जैसा कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में बनेगा ना, ऑब्जेक्ट एंड सेम दूरी पे इमेज। क्लियर है? इमेज 2 3 कैसे? ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। और ये जो बन रहा है ये क्या बना? इमेज नंबर 1। और ये क्या बना? इमेज नंबर 2। अगर डिस्टेंस वाइज देखना चाहते हो, डिस्टेंस वगैरह, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x। इजी लग रहा है? ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x। इजी लग रहा है अभी तक? अब बात आता है, अगर रियलिटी में तुम अगर देखोगे, अगर किसी शोरूम में जाओगे तो देखना उसका इस वॉल में भी मिरर होता है और इस वॉल में भी। जैसे सपोज ये केस देख लो, ये वॉल भी क्या कर दिया? मिरर कर दिया। और ये वॉल भी क्या कर दिया? मिरर। तो ये केस बन जाएगा ना 90 डिग्री वाला। बन जाएगा केस। तो इस पूरे वॉल में मिरर लगा दिए और इस वाले वॉल में भी क्या कर दिए? मिरर लगा दिए। और तुम बीच में खड़े हो तो तुम्हारा एक इमेज इसमें बनेगा, एक इमेज इसमें बनेगा। और देखना जहाँ पे जॉइनिंग है ना, पॉइंट जहाँ पे जॉइनिंग कर मिरर का, वहाँ पे भी एक अजीब सा एलियन टाइप का इमेज बनेगा। ठीक है, जो कंप्लीट दिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे इस टाइप का दिखता है। ठीक है, तो वो इमेज ओवरलैप इमेज होता है। वो कैसा बनता है, वो कैसे दिखता है? ठीक है, अब देखना तुम थोड़ा देर के लिए तुम अपने सामने एक जो तुम्हारे घर में मिरर लगा होगा, तुम देखना सामने खड़े हो जाओ, थोड़ा मिरर के पास खड़े होना। जितना चीज मिरर के सामने है सिर्फ वही नहीं बनता है। कुछ चीज का इमेज जो मिरर के सामने नहीं, बगल में तो भी बन रहा होता है। तुम देखना, हाँ तो देखो पूरा उसमें दिखता है, जबकि वो उसके सामने नहीं है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी मेरा मिरर है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इसके सामने खड़ा है उसी के में जाएगा। मुदित जो है यहाँ इसके लाइन के बाहर है, तभी भी देखो इसमें रिफ्लेक्शन में देख रहे हैं, मुदित यहाँ पे बैठा हुआ है, हमको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिखता होगा लेकिन लाइट के करीब है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इस मिरर में मुदित दिख रहा है हमको, लेकिन जबकि मुदित सामने खड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मिरर में सिर्फ उसका ही इमेज बनेगा जो मिरर के सामने है। मिरर का इमेज बनाने का एक रेंज होता है। क्या होता है? एक कि इतने दूर तक का रेंज का इमेज यहाँ बनेगा, बाकी ऐसा थोड़ी नहीं कि मिरर दी पूरा दुनिया देख ली इसमें बैठ के, है ना। एक रेंज है कि वहां तक देख पाएंगे। तो इस रेंज को हम ऐसे तुमको ऐसे समझाने के कंसेप्ट, एक लॉजिक सिखाते हैं। याद रखना, ये मिरर है ना, और ये मिरर का एक्सिस है। तो मिरर का एक्सिस भी बिहेव एज अ मिरर। कैसे? देखो, जैसे ये मिरर हो गया तो इसका एक्सिस बनाएंगे ऐसे एक्सिस,
ये मिरर हो गया तो क्या बनाएंगे, इसका एक्सिस बनाएंगे। ये एक्सिस के सामने मुदित है ना, मिरर के सामने नहीं है, एक्सिस के सामने मुदित है ना, तो एक्सिस बिहेव एज अ मिरर, एक्सिस बिहेव एज अ, सपोज तो अगर एक्सिस के सामने मुदित है मतलब मिरर के सामने क्या है, मुदित है, तो इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। समझ गए ना। तो इस चीज को तुम ऐसे ही समझो, ये मेरा बनाया हुआ लॉजिक है, इससे बहुत बच्चा सॉल्व करता है क्वेश्चन, उसका बन जाता है। तो अब ध्यान दो भाई, ये x है तो ये भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, x होगा। और मैंने क्या बताया कि ये एक्सिस बिहेव एज अ मिरर, और जो इमेज बना है वो अब इसके सामने कैसा बिहेव, कैसा ट्रीट करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज बना है वो इसके सामने कैसा ट्रीट करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट x है तो इमेज कहाँ बनेगा, x पे बनेगा, ठीक, यहाँ से हम दूरी पे x पे बनेगा, क्लियर। ठीक उसी तरह से ये इमेज नंबर 1 का काम हो गया, काम हो गया। इमेज नंबर 2 को देखो, 2 को देखो अच्छा से। अब ये 2 जो है, 2 जो है ये इमेज है, ये इमेज इस मिरर के सामने नहीं है, लेकिन ये एक्सिस जो है कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ मिरर। तो ये मिरर के सामने ये जो इमेज बना है वो किस कैसे ट्रीट करेगा, एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी, ये x तो ये भी क्या होगा, x। तो इमेज फिर यहाँ पे क्या बनेगा, x। तो फिर उस पर एक और x, दोनों एक साथ, हाँ दोनों एक साथ, बात समझ रहे हो ना। देखो इसमें ध्यान दो सर, ये वो वाला एग्जांपल है जो शेड्यूल में सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी वो अभी पूरा नहीं हुआ, सैलून लग के से बताएंगे अभी हम। तो अभी एक इसका आया और इसका भी उसी जगह पे आया है ना, सेम दूरी पे x पे आया, क्लियर ना। तो 3 और 4th इमेज क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। तो हम लोग क्या देखे कि ये जो इमेज बना, ठीक यहाँ से x पे बना, इसका भी x पे और इसका भी x पे, तो इस पे 2 इमेज ओवरलैप कर रहा है ना, 2 इमेज क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये दूरी भी कितना होगा, x है तो ये भी x होगा, और ये अगर x है तो ये भी x होगा। और देख रहे हो इसके अंदर 2 इमेज का क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब इसमें 3 भी है और 4 भी है। लेकिन कोई भी चीज़ ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, सेम दूरी पे ओवरलैप करे तो दिखेगा। अभी तुम लोग कितना फिंगर दिख रहा है, 3। एकदम सीधा कर दिया जाए तो क्या दिखेगा, एक ही दिखाई देगा। एकदम सीधा कर दिया जाए तो क्या दिखेगा, एक। वो ये भी अगर ना निकले तो फिर तो और बेस्ट ही होगा, बस है ना। विकेट देखते हो ना, विकेट जब क्रिकेट खेलते हैं जब कभी ऐसे आता है तो एक ही विकेट दिखता है, तुमको लगता है एक ही को मारना है, एकदम एग्जैक्टली ओवरलैप होता है ना। तो 3rd और 4th क्या कर रहा है, ओवरलैप हो जाएगा। तो ऐसे तो बन रहा है यहाँ पे 4 इमेज, बन रहा है यहाँ पे कितना इमेज, 4 इमेज, लेकिन दिखेगा कितना हम लोग को, 3। तो ये ऑब्जेक्ट जो खड़ा है वो एक इमेज कहाँ पे दिखेगा, एकदम जस्ट यहाँ पे दिखेगा ना, है ना, इस जंक्शन पे दिखेगा। एक सामने दिखेगा, एक इधर दिखेगा और एक कहाँ दिखेगा। तो ये जो देख रहा है इसके अंदर 2 इमेज है लेकिन दिख एक ही रहा है। तो फाइनली नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 4 इमेज। हाँ नहीं 3 ही होगा, क्योंकि जो दिखेगा उसी को इमेज कंसिडर करेंगे। नंबर बन तो 4, लेकिन पूछा कितना इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आंसर 3 ही होगा। बन तो रहा 4, लेकिन आंख को जो दिखेगा वही इमेज कंसिडर होगा। कितना दिख रहा है आपको, 3। आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ इमेज 3। समझ गया ना। तो अभी तो सवाल है कि सर आप एक तो सिखा दिए 90 डिग्री वाला बना के, हर केस में बना पाना ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। बहुत सारे एंगल कुछ भी दे देगा, वैल्यू कुछ भी दे देगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला में ड्राइव कर लेंगे, ठीक है, या जनरल फॉर्मूला दे देंगे, उस जनरल फॉर्मूला की हेल्प से तुम निकाल सकते हो, क्लियर। लेकिन अभी एक केस और देखेंगे, केस 2 हो गया ना ये। चलो केस 2 के बाद केस 3 हम जनरल फॉर्मूला देते हैं। केस 3 क्या देते हैं, जनरल फॉर्मूला। और देखते हैं जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। देखो चलिए हर एक केस के लिए अप्लाई। हाँ हर एक केस के लिए। हालांकि तुम लोग की बुक में लिमिटेड है, ये IIT JEE में एडवांस में जब जाओगे क्लास 11-12 में तो और डिटेल में पढ़ना होगा। तुम लोग कुछ स्पेसिफिक केस देगा, सब केस नहीं देगा, ठीक है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अगर मान लेते हैं उसको हम लोग जनरली n से, तो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन टू मिरर -1, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इमेजेस का। और याद रखना ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो बाबू, इसका एक और फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ये भी होता है। अब कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे,
तो क्लास 9 में आप लोग के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये है। ये कब यूज़ होता है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर? अभी सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने केस देखा, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे थीटा कितना था पहला केस में? सर पहला केस में 90, ठीक है, वहाँ तो इंक्लाइन था ही नहीं, 180 हो गया ना। यस सर, पहला केस वहाँ पे ऐसे था ना 180, यस सर, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे आप? 180, यस सर, 360 डिवाइड बाई 180 कितना आएगा? 2 माइनस 1। एक इमेज बना था ना, तो थीटा पहले केस में आपने क्या देखा था? 180। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला से? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाई थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू गिवन 180 एंड फॉर्मूला है -1, देयरफॉर 360 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना हो गया? 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? यस सर। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन बी, उसमें थीटा दो मिरर के बीच में एंगल क्या गिवन किया था? 90 डिग्री गिवन था। तो अगर ये 90 डिग्री गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 180 के नहीं, यहाँ पे कितना होगा? 90 माइनस 1। 360 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 4। क्या आएगा? 4। 0 0 कट गया, 9 चौके 36, हिंदी में आता है ना पहाड़ा, ठीक है। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपने देखा था कितना आया था? 3 आया था ना। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत यूजफुल है, इससे बहुत सारा आंसर आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई एंगल अगर देगा तो निकाल देना। क्लियर है? क्लियर हो गया? यस सर। ये मैंने 75 दिया तो हाँ, ये मुझे मालूम था कोई ना कोई बच्चा ऐसा पूछेगा ही, ठीक है। 75 दिया तो क्या आपके सिलेबस में ऐसा देगा कि आप 360 को डिवाइड बाई थीटा करोगे तो यहाँ पर ये जो आएगा, जो भी आएगा, जैसे सपोज यहाँ पे 360 डिवाइड बाई 90 किए तो कितना है? 4 आया। 4 क्या है? इवन। 360 डिवाइड 180 किए तो कितना है? 2 भी क्या है? इवन। तो आपको ऐसा ही एंगल देगा कि ये करने के बाद क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अगर कुछ एंगल ऐसा दे दे कि ऑड आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, फिर इसके अंदर कंडीशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कंडीशन। ऑड और इवन का सिमेट्री और अनसिमेट्री कंसेप्ट होता है, तो वो इतना सिलेबस में आप लोग का है नहीं, वो कंपटीशन वाले बच्चों को है, ठीक। तो फिलहाल आपको ऐसा एंगल देगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा केस नंबर हम लोग कौन सा था? ये 3 था। 3 के अंदर ऐसा केस डालें कि सारा केस हो जाएगा। हम 3 में एक जनरल फॉर्मूला केस डाल दिए, केस में अंदर क्या होगा? सारा केस हो जाएगा। ऐसे तो केस 2 ही किया अभी तक हम रूल के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले कि हम यहाँ पे इसको जनरल, अच्छा एक ही करते हैं, इसको हम जनरल फॉर्मूला लिखें, केस नहीं बनाए। तो केस कहाँ तक हुआ था? 2 तक हुआ था, और जनरल फॉर्मूला को हम केस का नाम नहीं दिया है, वो एक जनरल केस बनाया जिससे सारा केस बन जाएगा, ठीक। तो आते हैं केस 3 में। केस 3 इस तरह का इंक्लाइंड कंसेप्ट नहीं है, हाँ, 2 पैरेलल मिरर वाला कंसेप्ट है। तो ये थोड़ा समझेंगे अच्छे से। ये जो सैलून वाला एग्जाम्पल बोल रहा था कोई बच्चा, वो ये सैलून वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो केस 3 अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पर ये एक मिरर सामने और ये एक मिरर इसके सामने, दोनों मिरर एक दूसरे को फेस कर रहा है। क्या कर रहा है? फेस करने का मतलब होता है इन दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोलो, हाँ, एक दूसरे की तरफ किया गया है, ठीक है। और मिरर का नाम जैसे कि पहले दिए थे वैसे ही दे लेते हैं, ये मिरर 1 और ये मिरर 2। क्लियर? अब मान लेते हैं कि इनके बीच सेपरेशन स्मॉल d है, इसका ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम मान लिए d है, और आपने क्या कर दिया? इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बीचों बीच होगा, बीचों बीच भी हो सकता है, अब बीचों बीच आगे पीछे भी हो सकता है। तो हाँ, कितना बनेगा इमेज? इनफाइनाइट इमेज बन जाएगा। क्यों? समझाते हैं। सपोज कर लेते हैं इसका दूरी यहाँ से कितना है? x1 है। कितना है? x1। तो ये कितना होगा? d माइनस x1 यस सर। कितना होगा? लेकिन जस्ट इसको हम क्या लेट कर लिए? x2 क्या लेट कर लिए? x2 वेयर x2 इज इक्वल टू होगा d माइनस x1, जिसका यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, चूंकि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के करीब है तो पहला इमेज कौन बनाएगा? ये बनाएगा। ये थोड़ा दूर है तो ये इमेज क्या बनेगा? बाद में बनेगा, ठीक है। तो इस आदमी को अपना चेहरा इसमें भी नजर आएगा, इस आदमी को अपना चेहरा मतलब पूरा बॉडी इमेज इसमें भी नजर आएगा। क्लियर है? अब आ जाओ, ये जो इमेज यहाँ पे बनेगा इमेज नंबर 1 ड्यू टू मिरर 1, और इसका इमेज बनेगा इमेज नंबर 2 ड्यू टू मिरर नंबर 2। अच्छा, ये दूरी कितना होगा? x1 होगा। ये दूरी कितना होगा? x2 होगा ना। यस सर। कितना होगा? ये होगा x1
और ये होगा x2। अब हम क्या करते हैं, तुम यहाँ पे खड़े हो, अंदर में एक इमेज बन रहा है, ये इमेज जो बन रहा है सामने उसको ये देखेगा ना, यस यस क्योंकि ये भी मेरे तो फेस क्या हुआ है ना, तो ये इमेज इसके लिए इसके सामने दिखेगा ना, तो फिर क्या बन जाएगा उसके लिए, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हाँ, तो अब इस इमेज का मतलब कि अगर बात करें तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, सर 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से, 2x1 प्लस 2x1 प्लस x2। तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कितनी दूरी पे, 2x1 प्लस x2 की दूरी पे क्या बन जाएगा, एक और इमेज, इसका इमेज बनेगा ये। यस सर। क्लियर है। यस सर। लेकिन ये इमेज किसमें बनेगा, उस वाले मिरर में। ठीक है, तो ये इस मिरर का सेकेंड इमेज है, इस मिरर का सेकेंड इमेज है, लेकिन यहाँ पे हम डैश लगा दी थोड़ा देर के लिए, क्योंकि सेकेंड तो के पास है सेकेंड मिरर का फर्स्ट इमेज, सेकेंड मिरर का सेकेंड इमेज। क्लियर। अब ये जो इमेज बन रहा था, ये जो इमेज यहाँ बन रहा था, यस इसके सामने खड़ा है, अब ये क्या बन जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, x2 प्लस x1। तो क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से, x1 प्लस 2x2। हाँ आ जाएगा, x1 प्लस 2x2 ठीक है, वहाँ से हटेगा। हाँ डैश हट गया, ये आ जाएगा 2 2x2 प्लस x1। तो 2x2 प्लस x1 इसका दूरी है ऑब्जेक्ट का, है ना। तो इसके सेम दूरी पे क्या बनाएगा, तुम्हारा यस सर को हम अभी उड़ा देंगे मार के, 2x2 प्लस x1। क्लियर है। तो ये सेकेंड, इसका जो पहला इमेज था इसके इसमें क्या बनाएगा, दूसरा इमेज। फिर तो ये फिर से इसको कर लेते हैं I1, लेकिन डैश लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही फिर जो इमेज बनाई इसमें बनाएगा, फिर इसमें बनाएगा, ऐसे ही करते करते पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, दूर दूर तक क्या नजर आएगा, तुम ही नजर आओगे। सर सर जब वो x2 वाला फार्मूला थे वो कोई काम का है सर? कौन सा, सर वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो बस अब जब मिरर में देखोगे, इधर देखोगे, एक लाइन से तुम्हारा इमेज बनता चला जा रहा है, फिर तुम्हारे मन में मचने लगेगा, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तुम फेमस हो जाओगे इन्फिनिटी तक। क्लियर है, बात में आया। सर ये फार्मूला कब काम आएगा सर? ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही तुमको दे दिया समझाने के लिए, हटा दो कंफ्यूजिंग में कराता हूँ। ठीक, ओके अच्छा सर। क्लियर। तो आ जाओ, अब समझे बात को अच्छे से। तो यहाँ पे इमेजेस जो फॉर्म होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, इनफिनिट हाँ, एंड नंबर ऑफ इमेजेस अनलिमिटेड। इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड बहुत बनेगा। यस सर। ठीक, हम लोग का आंख इनफाइनाइट तक देख सकता है क्या, नो सर। तो हम लोग को मिरर में ऐसा लगेगा कि बहुत बन रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि कंफ्यूज लगेगा, और उसके बाद पीछे क्या, उसके पीछे क्या, कंफ्यूज दिखेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे इमेजेस के अंदर। तो जैसे जैसे इमेज दूर जाएगा, इमेज तुमको क्लियर व्यू, ब्लर नहीं आएगा। इसका दो कारण है, एक तो दूर तक हम देख नहीं सकते, मेरा रेंज नहीं है, यस सर। ओवरलैप करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा रीजन कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, हर रिफ्लेक्शन में कभी भी 100% तो नहीं कि रिफ्लेक्शन ही होगा, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, ये जो लाइट मेरे पे आ रहा तो मेरे फेस पे कुछ एनर्जी ऑब्जर्व होता होगा ना, कुछ रिफ्लेक्ट होता होगा, मेरा फेस में रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, बाकी ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कम होगा, कुछ तो ऑब्जर्व होगा ना। तो रिफ्लेक्ट होकर जब जाएगा लाइट तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। इससे जितना बड़ा रिफ्लेक्शन होगा इमेज बनता रहेगा, रिफ्लेक्शन 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 इमेज बनता रहेगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद इमेज क्या हो जाएगा, उसका ब्राइटनेस घट जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इंसिडेंट क्या होता है, इमेज बना, अब यहाँ पे गया दूसरा इमेज बनेगा, लेकिन अभी अब एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, फिर एक बार और रिफ्लेक्ट किया और एनर्जी कम, और रिफ्लेक्ट किया और एनर्जी कम, जैसे रिफ्लेक्ट होता रहेगा इमेज बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा, लेकिन क्या होगा, हर रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी ड्रॉप होता जाएगा और ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, इमेज का घट जाएगा, इसलिए इमेज हमको क्लियर व्यू नहीं होगा। ये दो रीजन आप लोग के बुक में भी लिखा हुआ है, इसको याद करेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर हो गया, डाउट है नहीं है ना, चलो हो गया अच्छे से ये टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्फेरिकल मिरर, अभी टॉपिक कभी कभी बाकी है, अभी तो प्रिलिमिनरी चल रहा है। ठीक है, आज प्लेन मिरर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आएगा स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, या कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर है, यस सर। आओ अब देखते हैं। सर हाँ बोलो, सर वो सब टाइप्स में आ जाएगा ना सर, क्या चीज? टाइप्स में आएगा ना सर? मिरर के टाइप्स में, अभी हम लोग मिरर के टाइप्स में कौन सा टाइप देख रहे हैं, प्लेन मिरर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, प्लेन मिरर। क्लियर। अब आओ, प्लेन मिरर में पेरिस्कोप भी आता है।
वो इसका एक कंडीशन है, उसका केस है। पेरिस्कोप में एप्लीकेशन है किसका? प्लेन मिरर का। क्लियर? अभी दिखाते हैं, अभी आप लोग बात नहीं करो, अभी सारा टॉपिक डिस्कस होगा जो हम बोल रहे हैं। अब बारी है देखने का हम लोगों को कि अगर मिरर के सामने कोई इंसान खड़ा है, तुम खड़े हो, तो सामने रखे हुए मिरर का साइज कितना हो, लेंथ कितना हो कि तुम्हारा पूरा का पूरा इमेज इसमें दिख जाए। क्लियर? ये हम लोग को देखना है और इस केस को समझेंगे अच्छे से। ये प्रूफ आप लोगों को समझना होगा अच्छे से, प्रूफ नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये ओ नो, ये मिरर, ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड, और इसके सामने एक इंसान खड़ा है। समझो अच्छे से, इंसान देखना, इंसान देख के हंसी आएगा, हंसना मजा आता। देखो ये इंसान का मुंह है, ये उसका बदन, ये उसका पैर, ठीक, और ये उसका जापान का जूता, और वही रिबॉक का, रिबॉक जापान का नहीं वैसे, और इसका सुरीला मतलब कि चमकीला आँख दिखा देते हैं कुछ चमकीला कलर से, ये इसका चमकीला आँख, ठीक है। सर नॉर्मली क्लाइंट ड्रॉ करते हैं ना सर? क्या? नॉर्मली क्लाइंट जैसा सर? नहीं, समझाना है हमको ना अच्छा से, आप लोग को हंसाना भी है, ठीक है। अभी अपना चेहरा देख के मिरर में क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। यस सर। देखो तुम्हारा यस सर हम ख़त्म कर देंगे अब, इतना क्यों यस सर कर रहे हैं? आर्मी की तरह बोलता है। हाँ, हम लोग अपना इमेज मिरर में क्यों देखते हैं? किसी भी चीज़ को क्यों देखते हैं? सिर्फ इमेज ही क्यों? किसी भी चीज़ को क्यों देखते हैं? अगर किसी चीज़ को तुम देख रहे हो तो मतलब वहाँ से लाइट इंसिडेंट, अगर सपोज ये लाइट तुम्हारे ऊपर गिरा, गिरने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और मेरे आँख में क्या हो रहा है? आ रहा है, तो हम देख रहे हैं। अगर लाइट गिरा, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मेरे तक नहीं आया, तो देख पाएंगे? तो ये देखने का फिनोमेना है। देखने का मतलब कि जिस चीज़ को तुम देख रहे हो वहाँ से लाइट तुम्हारे आँख तक आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिरर में तुमको अपना हेड दिख रहा है, क्योंकि तुमको मालूम है मिरर में ठीक सेम दूरी पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा ना। यस सर। अगर यहाँ है, हम कोशिश करते हैं कि दूरी सेम हो यहाँ से, ठीक है, लगभग यहाँ पे ही, ठीक, लगभग यहाँ पे और सेम हाइट पे। यहाँ पे सामने से क्या बनेगा? एक इमेज बनेगा ना। क्या हुआ? थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो गया। अमिताभ बच्चन, पैर ज्यादा बड़ा। चलेगा, ठीक है। लगभग हम लोग क्या मान रहे हैं इसको? सेम। चलो कोशिश करते हैं इससे लगभग सेम करने का। ये इतना एक्स्ट्रा निकला है ना। पैर ज्यादा बड़ा हो गया। अब पैर बड़ा हो गया तो उसको कौन छोटा कर सकता है? हो गया? यस सर। क्लियर? ये हो गया। अब समझना इस बात को कि अगर मान लेते ये हेड है, ये क्या है? हेड है, और ये फिट है, और ये यहाँ पे क्या है? आई है। तो ठीक इसके सामने वहाँ पे क्या बनेगा? उसका आई बनेगा, ठीक है, जो कि सामने हो नहीं पा रहा है, ठीक है। हम इसको कर देते हैं बराबर, ऐसे कर देते हैं, हाँ, इमेज को एकदम नॉर्मल ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हेड बनेगा, ठीक, यहाँ पे सेम दूरी पे क्या बनेगा? आई बनेगा, और ठीक यहाँ सेम दूरी पे क्या बनेगा? फिट बनेगा। क्लियर? तो अगर इसको अपना चेहरा इसमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि इसके हेड से जो लाइट निकल रहा है वो मिरर पे रिफ्लेक्ट होकर इसके आँख में क्या आ रहा होगा? आ रहा होगा, है ना, वापस आ रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसा बाबू कि ये हेड से जो लाइट गया और वापस कहाँ आ गया? आई में आ गया। कहाँ गया? वापस आई में। क्लियर है? बात समझे? अब अगर इसको अपना पैर दिख रहा है मिरर में, इसका मतलब कि पैर से जो लाइट जा रहा है इंसिडेंट होकर वापस कहाँ आ रहा है? आँख में। तो हेड से जो इंसिडेंट हुआ मिरर पे वो रिफ्लेक्ट होकर आँख में आ गया, तो उसको अपना मिरर में हेड दिख गया। पैर से इंसिडेंट जो लाइट हो रहा है रिफ्लेक्ट होकर आँख में आ जा रहा है, तो उसको अपना पैर भी दिख गया। तो समझ गए बात ना इस कहानी को? क्लियर है? अब बात को अच्छे से समझना, बात को समझोगे तो फिर काम बन जाएगा। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे, इमेज कैसे बनता है? दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से। इमेज कैसे बनता है? दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से। अभी तुम अगर हेड को दिखा रहे तो एक ही रिफ्लेक्टेड रे है, कितना है? एक ही। तो एक सीधा पास कर लो, इंसिडेंट, और ये क्या आ गया? रिफ्लेक्शन। ये भी हेड का रिफ्लेक्शन, ये भी हेड का रिफ्लेक्शन, दोनों कहाँ मिलेगा? आगे मिल सकता है क्या? कहाँ मिलेगा? पीछे। वर्चुअल इमेज कहाँ मिलेगा? पीछे। तो हेड का उसको वर्चुअल इमेज कहाँ पे दिख रहा है?
यहाँ पर, क्योंकि ये दो रिफ्लेक्टेड रे आगे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे टिप कर रहा है ना, ऐसे बड़ा की तरफ, तो पीछे क्या होगा, पीछे से मिल सकता है। क्लियर है? तो ये इसके एक्चुअल हेड का वर्चुअल इमेज। और सर रियल इमेज भी इसमें फॉर्म हो रहा है ना सर? रियल इमेज यहाँ कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है, रियल में तो ये खुद ही खड़ा है, वर्चुअल इमेज यहाँ बन रहा है। हेड का हेड रियल ऑब्जेक्ट, हेड का रियल इमेज, हेड बन गया, और ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, आंख में आ रहा है, तो उसको दिखेगा। क्लियर? अभी तुम देखो ये इंसिडेंट करवा रहे हो और ये एक ही रिफ्लेक्शन हुआ है, कम से कम दो चाहिए ना, तो चलो एक सीधा पास कर दो, ये सीधा ही सबसे आसान होता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बोलो ये क्या हो गया, इंसिडेंट, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो इमेज बन पाएगा रियली, रियल में नहीं बनेगा। पीछे मिल सकता है, हाँ पीछे मिल सकता है, इसको मिला होगा तो ये लोग कहाँ मिलेगा, पीछे। तो सेम वहाँ मिलेगा जहाँ पे पैर है, आगे पीछे नहीं मिलेगा। तो ये रहा हेड का वर्चुअल इमेज, ये रहा फिट है ना। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए हमको मिरर कितना बना चाहिए, देखो ये इतना बड़ा मिरर चाहिए ना, कितना मिरर चाहिए, ये मिरर चाहिए ना, ठीक है। बोलो सर ये भी तो चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो रेप पे इंसिडेंट कर रहा था, अगर ये मिरर नहीं हो तो फिर कैसे बनेगा इमेज। बात समझो, हम लोग इमेज जब फॉर्मेशन किए थे टॉपिक में, चैप्टर के अंदर में, तो हम क्या बताए थे कि हम समझाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और सबसे आसान वाला ये सीधा वाला लेते हैं। सबसे आसान वाला क्या लेते हैं, सीधा वाला। हम इस टॉपिक के समझाने के बाद फिर से इस पॉइंट पे आते हैं ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो, और जो बच्चा नया क्लास करेगा उसको भी कन्फ्यूजन ना हो। सपोज एक प्लेन मिरर है, क्या है, एक प्लेन मिरर है, और इसके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन का कोशिश कर रहे हैं। ये देखो ये प्लेन मिरर रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हम क्या बताए, दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से क्या बनता है, इमेज बनता है। दो रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से क्या बनता है, लास्ट क्लास का लेक्चर का रिकॉर्डिंग मेरे पास, उसको देख लेना लेकर के, ठीक है। क्लियर? तुम्हारा क्लास नहीं किया, हमको मालूम है, याद है हमको। तुम क्लास क्या था? यस सर। तो फिर क्यों गलत बोल रहा? सर अभी स्ट्राइक नहीं किया था। नहीं तो उसको रिवीजन करो। हो गया, ये हो गया ना। ये क्या है, इंसिडेंट, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड। एक रिफ्लेक्शन हुआ। तुमको एक रिफ्लेक्शन से पता नहीं चला इमेज कहाँ बनेगा। ये कट करने से हम लोग आया था, हम लोग सीखते हैं कट करने से सीखे। तो चलो एक और इंसिडेंट करते हैं। ये इंसिडेंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा, देखो एग्जैक्टली तो नहीं बना पाएंगे हम, कोशिश किए कि लगभग एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलेगा काम, थोड़ा नीचे बन जाएगा, ठीक। तो भाई ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कभी मिल सकता है आगे नहीं, तो पीछे इमेजिनरी मिलेगा, मिला यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे मिला क्योंकि ये ज़्यादा बेंड हो गया, थोड़ा ऐसे, हाँ थोड़ा ऐसे कर, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ये दूरी सेम है लगभग, क्योंकि एंगल एग्जैक्ट नहीं मिला इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन पाया, है ना। तो अभी तुम देखो, हम तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि हम लोग जो है यूज टू किए हुए ज़्यादातर इससे ही निकालते हैं, लेकिन कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे कट करवाएगा। कोई भी, देखो अभी दो रिफ्लेक्टेड रे ये और ये लिए ना, दो रिफ्लेक्टेड रे ये और ये लिए, हम क्या बोले, कोई भी दो रे ये कहाँ कट कराएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मिरर में अगर तुम मिरर के सामने एप्पल रख रहे हो तो तुमको उधर दिख रहा है, किसी को नीचे दिख रहा है, सबको कहाँ पे दिखेगा, वहीं पे दिख रहा है। तो इमेज यहीं पे बना है भाई साहब, इमेज कहाँ बना है, यहीं पे बना है। तो देखने वाला, सपोज ये किसी की आंख में जा रहा है, किसी की आंख में जा रहा है, तो ये भी अगर देखेगा तो यहीं देखेगा। कोई आंख यहाँ रखा है तो उसको भी कहाँ दिखेगा, यहीं दिखेगा। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जो रे उसके आंख में जा रहा है उसको थोड़ा कहीं और दिखेगा। सपोज एक रे और इंसिडेंट करवाओ, हम दूसरा कलर से करवाते हैं। सपोज ये देखो, ये गया इंसिडेंट, ये क्या हो गया इंसिडेंट, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतनी क्या हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, या फिर ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड, सब कहाँ मिलेगा, ये भी यहीं मिलेगा, ये भी कहाँ मिलेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सब कहाँ मिलेगा। और भी कहीं सारा रे निकल के आता होगा, सब कहाँ मिलेगा। लेकिन हम लोग ये वाला और ये वाला लेके यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बार बार इसको मिलाना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बात समझ रहे ना। तो मेरा मिरर इसका मोहताज नहीं है। अगर ये तुम ये मिरर इतना तुम मिटा भी दोगे, इतना मिटा भी दोगे,
ये चीज़ मिटा भी दो तो भी इमेज बनेगा यहाँ पे। हम बोले ना कुछ देर पहले कि ज़रूरी नहीं है कि मिरर के सामने हो तो भी बनेगा, मिरर के बगल भी तो क्या करेगा, बन जाएगा, क्योंकि ये दो तो है ना, वो मिला के बना देगा। अब अगर ये भी हट जाएगा तो उसके आगे वाला बना देगा, ये भी हट जाएगा तो उसके लास्ट में कोई नहीं मिलेगा, अकेला बच जाएगा तो फिर नहीं बना पाएगा। समझ रहे, ये रेंज होता है, इसीलिए क्या होता है, बन जाता है। भले मिरर के सामने नहीं हो, अगर वहाँ से लाइट इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इमेज बन जाएगा। तो कम से कम क्या चाहिए, दो। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो हम लोग उसका मोहताज नहीं है जो सबसे सीधा जाता है, उसका मोहताज हम लोग नहीं है, वो अपना इमेज बना लेगा। समझ रहे हैं ना अच्छे से। तो थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे तो वही बताना चाह रहे हैं वो, ये जो हम इंसिडेंटली नॉर्मल, यहाँ पे और भी कुछ आता होगा वो भी कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो इसका हम लोग मोहताज नहीं है, इस चीज़ का हम लोग डिपेंडेंट समझने के लिए हम लोग उसको लेते हैं। मतलब कि ये मिरर इतना ही काफ़ी है, इतने ही से क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखो इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इतना, अगर इसको हम यहाँ पे ब्लैक कर दे, थोड़ा देर के लिए ब्लैक कर दे, तो इस मिरर का भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना मिरर से और भी रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा, मिल जाएगा, और भी यहाँ से इंसिडेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मिल जाएगा। इतना ही मिरर क्या हो गया, सफिशिएंट। और तुमको यही फाइंड करना है कि जो मिरर का हाइट है ये वाला ना, ये कितना होगा कि इतना बड़ा सा इंसान सामने जो खड़ा है उसका इमेज क्या कर जाए। तो इतना सा मिरर इतना बड़ा इंसान को क्या कर देगा, बना देगा। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, बोलो क्या कैलकुलेट करना है। तुम लोग को टफ लग रहा है क्या, इजी लग रहा है ना। तो हम लोग को ये m और n मतलब कि लेंथ ऑफ द मिरर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, इतना समझ में आया, डायग्राम से क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करना है। चलो अब कुछ कुछ चीज़ समझते हैं हम लोग जो ज़रूरी है समझना। कुछ कुछ लाइन दिखाते हैं यहाँ पे, हम कुछ अलग कलर दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। चलो भाई ये नॉर्मल ड्रॉ करें यहाँ से, नॉर्मल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन होता है ना नॉर्मल, ये और ये एंगल सेम होता है। तो ये तो एम है और इसके सामने लाइन को हम क्या मान लिए, थोड़ा के लिए सी मान लिए, क्या मान लिए, सी। ठीक, और इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे एच और यहाँ पे ई। अब देखो अगर ये एंगल सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा ना। प्रोबेटिव ट्रायंगल है तो जितना ऊपर दे रहा है उतनी नीचे दे रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, ये पता चला कि एच सी इज इक्वल टू सी ई, एच सी इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया ना। सिमिलरली फिर से गया इंसिडेंट ये रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, तो जितना लेंथ नीचे उतना लेंथ ऊपर। अब यहाँ पे जो कट किया सपोज इसको मान लेते हैं एफ, क्या मान लेते हैं, नहीं एफ तो पहले मान चुके हैं, ई एफ जी एच मान ले, चलो क्या मान लेते हैं, एच। अच्छा एच भी हो चुका है ना, जी मान लेते हैं, क्या मान लिए, जी, क्या मान लिए, जी। तो रूल के हिसाब से ये लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ होगा ना। तो ई जी इज इक्वल टू जी एफ। क्लियर है, जी एफ सुन के तुम लोग तो मजा आ गया। आ जाओ अब देखो यहाँ पे आगे, इसीलिए जी कर रहा था ना, अब सियासतबाज हो गया दुनिया। क्लियर, तो ये आई के सामने आई है। अब गौर कर, बात कुछ है समझ। ये लाइन, ये आई के सामने वाला, आई के सामने वाला, ये लेंथ हमको मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं, एच। तो मिरर का लेंथ क्या होगा, एम एच प्लस एच एन होगा, होगा ना। अब गौर करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये सी ई इज इक्वल टू एम एच, क्योंकि तुम सामने चला ना दोनों, सी के सामने एम और ई के सामने एच, तो सी ई इज इक्वल टू एम एच, तो सी ई इज इक्वल टू एम एच। अब देखो ये देखो, ई के सामने एच और जी के सामने एन, ई के सामने एच, जी के सामने एन, तो ई जी इज इक्वल टू एच एन, ई जी इज इक्वल टू एच एन, ई जी इज इक्वल टू एच एन। समझ में आ रहा है ना। हम एकदम इजी करके समझा दी इस टॉपिक को डायग्राम के वे में। फाइव, अब तो तुम निकाल ही सकते हो ना, क्या निकाल सकते, लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर, डायग्राम समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। लेंथ ऑफ द मिरर क्या होगा भाई, बोलो क्या होगा, एम एन इज इक्वल टू एम एच प्लस एच एन, एम एन इज इक्वल टू एम एच प्लस एच एन। कर लिए। अच्छा एम एच किसके बराबर है, सी ई, ओके।
CE। अच्छा, HN किसके बराबर है? EG, तो इसको लिख दिए EG। अच्छा, CE जो है वो अपने हेड का आधा है। ये पूरा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो HE जो पूरा है ये आधा होगा ना। तो तुम बोल सकते हो ना कि CE इज इक्वल टू हाफ ऑफ। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिख सकते हैं CE इज इक्वल टू हाफ ऑफ HE। डाउट है? अच्छा, EG, E और G और G और F ये पूरा सेम है, यहाँ से क्या क्या है? सेम है। तो बोल सकते हैं ये पूरा और ये आधा, देयरफॉर EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF। EG इज इक्वल टू हाफ, आधा ऑफ EF। क्लियर? तो EG इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF। डाउट है? नो सर। तो हाफ ऑफ, EF। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? हाफ कॉमन निकल जाएगा ना, अंदर क्या बच जाएगा? HE प्लस EF, वेयर HE प्लस EF इज इक्वल टू टोटल लेंथ या हाइट ऑफ द मैन। HE प्लस EF इज इक्वल टू टोटल हाइट या लेंथ ऑफ द मैन। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाफ HF। क्या लिख सकते हैं? HF। देयरफॉर प्रूफ हुआ MN इज इक्वल टू, ई भी कॉमन आ गया दोनों में। अरे भाई ई मत निकाल, अल्फाबेट में लेंथ है ना, यस सर। ई मत कॉमन निकाल देना, ये सब मत करना तुम। ठीक है, बात समझ ना? यस सर। तो MN लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। मतलब एक इंसान को अपना 5 फुट का है तो मिरर कितना होना पड़ेगा? 2.5 फुट का। क्लियर है? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया? लेंथ ऑफ द मिरर, ये क्या है? ये है लेंथ ऑफ द मिरर, इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ बोलो जल्दी, मैन। गुड, क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन? पूछो। सर अगर हाफ ले तो वो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होगा ना सर? Good. एकदम पास चले जाएंगे हाँ, थोड़ी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए होगा, लेकिन सिर्फ 9 में ही नहीं, 11-12 तक में भी डिस्टेंस कंसीडर नहीं करता, ये ऐसे ले करते हैं। डिस्टेंस को अगर आप चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये सपोज मिरर लाके अपने बॉडी में टच कर दो, आधा मिरर देखना उसका आधा ही नजर आएगा, या नीचे रख दो इसको जमीन पे तो पूरा इमेज नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होगा, लेकिन ऐसा कोई डिस्टेंस यहाँ मेंशन नहीं किया। क्लियर है? हो गया? डाउट नहीं यहाँ पे ना? ओके, चलो ये टॉपिक भी हो गया। सर हाँ बाबू पूछो। एक नंबर कैलकुलेशन से बता देते हो क्या? सर वो जो 2 मीटर का है सर, उसको नंबर एक नंबर कैलकुलेशन से बता देते और अच्छे से क्लियर हो जाता सर। तुम्हारा हाइट कितना है? मुझे नहीं पता सर। पूछो, फिर बताओ अंदाज से। 5 फुट ले लो। हाँ सर। कितना होगा? 5 फुट होगा? 5 फुट सर, ये 500 से ज्यादा ही होगा। 5 फुट 7। हाँ 5 फुट से ज़्यादा है, 5 फुट से ज़्यादा। हमसे लंबा है क्या? 5 हाँ सर। हम नपवाने कहाँ जाए बता? नहीं सर, आपके हमसे लंबा है शायद। सपोज तुम्हारा हाइट 5 फुट, सपोज लेट, हाँ यस सर। और तुम्हारे सामने मिरर है, पूछे तुम्हारे सामने जो मिरर, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि तुम्हारा हाइट 5 फुट है, तुम्हारे सामने एक मिरर रखे, कितना छोटा मिरर रखे, कम से कम कितना छोटा मिरर रखे कि तुम्हारा पूरा इमेज दिख जाए? तो 2.5 फुट, 5 फुट बाई 2। फॉर्मूला में यही आया हम लोग का ना? फॉर्मूला में क्या है यस सर। कि टोटल हाइट के आधा करना होगा मिरर का हाइट। मिरर का हाइट क्या होगा? मैन की हाइट का आधा। तो मैन का हाइट 5 फुट, तो मिरर का हाइट 2.5 फुट। मैन का हाइट 3 फुट, अब 3 फुट का भी लोग होता है, तो मिरर का हाइट क्या होगा? 1.5 फुट। क्लियर? अब कोई बच्चा खड़ा कर दो तो 2 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट का भी रहता है ना, तो उसका आधा चाहिए मिरर का। ठीक, पूरा इमेज देखने के लिए। क्लियर? यस सर। आ जाओ। 1 फुट का बच्चा रहेगा सर 0.5। हाँ, हाफ फुट। क्लियर है? अब अगला टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप। रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप लास्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप। सुनो, इसको अच्छे से समझना, टॉपिक खत्म हो चुका है, इसमें कुछ खास नहीं है।
ये कैसा बना होता है, तो इसको समझो, इसके बनाने का प्रोसेस क्या है। सर स्कोप नाम से सर इसमें स्कोप हाँ देखो ये स्कोप जैसा कुछ ये है, ये है, और ये है, और ये अच्छा लग रहा है सर। वॉल है, एक बार ठीक है। ये मिरर के, ये वॉल के ऊपर एक ऐसा सेटअप है जो जनरली ट्यूब का होता है, कार्डबोर्ड का या फिर ट्यूब का होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके सामने यहाँ पर एकदम 45 डिग्री बना करके एक मिरर रखते हैं। क्या रखते हैं? 40। और फिर एक बार और रखते हैं, यहाँ पर 2 मिरर रखते हैं, कि यहाँ और एक यहाँ। दोनों को इस तरह से रखते हैं कि दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ हो, मतलब कि ये रिफ्लेक्टिंग फेस हो और ये भी क्या हो, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के तरफ है, सामने से। बोलो सर। ये वाला देखे हुए सर, एक बॉक्स रहता है जिसमें ऐसे करके हाँ वही है, दिखते हैं सामने। ये वही है, वही पेरिस हाँ वो लोग भी यूज़ करते हैं, आर्मी सोल्जर भी यूज़ करते हैं, ऐसे कर्व रहता है उसमें। ठीक है। इसका फ़ायदा क्या दिखाते हैं हम। सपोज कर लो कि ये एक आर्मी यहाँ पे लेटा हुआ है, अब ऊपर हेड उठाएगा तो गोली चल जाएगा, तो क्या सोचेगा, बिना हेड उठाए देख ले। तो इसके लिए वो यहाँ पे देखने के लिए अपना आई रख लेंगे, अपना आई रख लेंगे, और ये यहाँ का चीज़ दिख जाएगा। यहाँ का चीज़ कैसे दिखेगा समझाते हैं। इसके लिए क्या होता है, अंदर में ये देख रहे हो, ये ट्यूब जो देख रहे हो, ये गोल्ड, ये जो एक्चुअली ये गोल्ड ट्यूब है, ये गोल्ड ट्यूब है, ठीक। तो ऐसा दिखा रहे हैं हम लोग, ऐसे दिखा रहे हैं, गोल्ड ट्यूब है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर में इस तरह से पॉलिश ब्लैक करके रखना पड़ता है कि रिफ्लेक्शंस ना हो। मतलब कि अगर कोई रे ऐसे आ रहा है, सपोज रे ऐसे आ रहा है, तो उसमें एब्जर्व हो जाए। क्या हो जाए? मतलब ये जा ना पाए, मतलब क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो देखो ऐसे होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, आप समझ रहे हो? ठीक है, बहुत दिक्कत है ना, बहुत ऐसे तो बहुत सारा आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इस तरह से क्या होता है कि अदर कोई रिफ्लेक्टेड रे इसके अंदर इंटर ना कर पाए। हाँ, अगर इंटर कर भी रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एब्जर्व हो जाएगा। इसका मतलब कि जो टच नहीं करेगा वही पार लगेगा उसका, ठीक। तो ये सीधा जो रे आएगा, सीधा जो रे आएगा, सपोज ये रे ऐसे आ रहा है, कैसे आया, सीधा। एक और कर दिखा सकते हो तुम, एक और कैसे आया, एकदम सीधा आया ना, दो पैरेलल है। और भी जो पैरेलल है वो जा सकता है, बाकी जो सर्टेन एंगल बना के आया क्या हो गया, ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक। अच्छा बताओ, अगर हम एक लाइन यहाँ पे समझाने की कोशिश करें, यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, तो ये नॉर्मल होगा, ये भी, इसका भी सेम जैसा ये वैसा ये, कोई एक का दिखा लो, ठीक, कोई एक का दिखा लो। हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायग्राम को इरेज कर दे रहे हैं, एक ही दिखा रहे हैं, गंदा दिखेगा नहीं तो, ठीक है। चलो एक ही दिखाते हैं। ये क्या डाल दिए, नॉर्मल डाल दिए। अच्छा ये अगर 45 डिग्री पर रखा हुआ है, कितना डिग्री पर रखा हुआ है, 45, तो ये कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 45, सारा एंगल क्या होगा 45। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 90 है ना, और ये ऐसे आते हैं, ये भी क्या होगा 45, ये भी क्या होगा 45, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 45, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। ये भी कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 45, ठीक है। कि ये पूरा एंगल कितना 180 होगा ना, तो ये 45 45 45 45 पूरा कितना हो गया 180, सारा एंगल क्या होगा मिला करके 180। क्लियर? चलो अब आ जाओ। अब ये जो देख रहे हो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन, अब ये रिफ्लेक्शन फर्दर क्या हो गया इस पे इंसिडेंट, और ये भी कितना बनाएगा 45, कि नॉर्मल डालो, कट कर दिए, क्योंकि रे अगर ऐसे आया है तो जाएगा भी कैसे, ऐसे। तो ये 90 डिग्री हो गया, और कट कैसे कर रहा है 20 से नॉर्मली, तो एंगल क्या हो गया 45 45, एंगल क्या हो गया 45 45। तो ये देखो भाई, ये कितना एंगल हो गया 45, ये भी एंगल कितना हो गया 45। क्लियर है? अब देखो ये जा रहा है आगे, जा रहा है, जिसके आंख में जाएगा वो क्या कर लेगा, देख लेगा। अब जो चीज़ यहाँ है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, वो भी हेड को बिना उठाए तुम देख सकते हो। इसको देखने के लिए तुमको मुंडी ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख जाएगा। और इससे क्या है, उसका जो हेड है, हेड शॉट लेने से बच जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हेड शॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो हेड शॉट का जमाना है, ज़्यादा समझाना है ना, तो हेड शॉट से बचना है तो क्या करना है, ये लगाना है, पेरिस्कोप यूज़ करना है। क्लियर? आ जाओ। अब इसमें पेरिस्कोप का कुछ यूज़ है, कुछ क्या है, उसका डिसएडवांटेज भी है।
कुछ उसका बेनिफिट है, कुछ क्या है डिसएडवांटेज। तो बेनिफिट क्या है, इसके थ्रू हम इमेज देख सकते हैं जो थोड़ा ऊपर हो, जो थोड़ा क्या हो ऊपर हो, इसलिए इसका यूज़ कौन करते हैं, सोल्जर वगैरह लोग ज़्यादातर वही करते हैं। ठीक है, अब घर में बच्चा शौक से देखने के लिए रखा अलग बात है, ठीक है, खेलने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली सोल्जर करते हैं इसका यूज़। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे लिख दिए इस चीज़ को भी। यूज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप, पहला क्या लिखे, इट इज़ यूज टू सी अबव द हेड ऑफ द, क्या लिखा है, क्राउड्स। ठीक है, क्राउड वगैरह में जिसको लगता है कोई नाटा आदमी है वो नहीं दिख पाएगा तो टेलीस्कोप लेके चले, उसका हेड ऐसे करके दिखता है चलेगा। क्लियर है सर सबमरीन में ज़्यादातर यूज होता है। हाँ, इट इज़ यूज्ड बाय सोल्जर इन ट्रेंच वॉरफेयर। क्लियर, बात में आ गया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये 2 बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, और हम क्या बताए थे रिफ्लेक्शन में एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहला बार एब्जॉर्ब होगा, ये जाएगा एक इमेज बनाएगा, अब फिर ये रिफ्लेक्ट करके फिर जाएगा, फिर कुछ एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, ले लेगा, ये बच्चा मतलब कुछ बचा हुआ एनर्जी आएगा यहाँ तक, तो उतना ब्राइट इमेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा इमेज क्या बनेगा, थोड़ा डिम है ना। क्लियर है, तो ये समझने के बाद क्या बोल रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई वेदर ऐसा है जैसे कभी फॉग हो रहा है या धूल माटी वाला जगह है, तो इसके ऊपर अगर धूल माटी जम जाएगा तो ये मिरर क्या हो जाएगा, मिरर ढक जाएगा ना, तो रिफ्लेक्शन सही से नहीं होगा, तो इमेज क्या हो जाएगा, बन नहीं पाएगा सही से। तो ये 2 इसका या ह्यूमिडिटी बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा पानी ह्यूमिडिटी में पसीना हम लोग गिरता है ना ह्यूमिडिटी। हाँ सही है वो भी, ठीक है, बस में। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, द फाइनल इमेज इज नॉट ब्राइटली इल्यूमिनेटेड। क्यों, क्योंकि लाइट का क्या हो रहा है, 2 रिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा क्या बता रहा, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट या फिर मॉइस्चर। ठीक है, इन दोनों जगह पे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, मॉइस्चर की वजह से क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। क्लियर है, ये चैप्टर तुम लोग का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट।